Good morning, students. So today we will start our lecture number 2 of chapter 2, Role of the Government in Health. So today our topic is public and private healthcare services. Okay, so this is our lecture number 2, part 1. So let's start. Yes, now we will discuss the public and private healthcare services. So from the above story, you must have understood that we can roughly divide it up various healthcare facilities into categories. First is public health services and second private health facilities. So जो हमने ऊपर स्टोरी पढ़ी है तो उस स्टोरी से अब हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है कि हम मोटे तौर पर जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं. एक तो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सेकंड इज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. So first we will study public health services. So the public health services is a chain of health centers and hospitals run by the government. एक्चुअली जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं ये कौन सी सर्विसेज हैं, मतलब ये इनमें वो आपके हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनकी एक सीरीज़ होती हैं. ठीक है, यहाँ पर एक चेन होती है और जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है. ओके, एंड दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problem from common illness to special services. So अब ये जो सेंटर या हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं. ओके, सो दे आर लिंक्ड टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए हैं जिससे कि ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. और सभी जो इलनेस, सभी जो बीमारियां हैं आप किससे लेकर, चाहे वो नॉर्मल हैं, नॉर्मल से लेकर स्पेशल तक, ठीक है, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनका उनका इलाज जो है वो ये देते हैं. ओके, सो नेक्स्ट, at the village level there are health centers where there is usually a nurse and a village health workers. अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की तो रूरल लेवल के ऊपर, विलेज लेवल पर एक हेल्थ सेंटर्स होता है, ठीक है, जहाँ पर एक नर्स होती है और एक कौन होता है, एक हेल्थ वर्कर्स होता है. एंड दे आर trained in dealing with common illnesses and work under the supervision of doctors at the primary health centers. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो विलेजेस के अंदर जो हेल्थ सेंटर्स होता है उसमें एक तो नर्स होती है और एक आपके पास हेल्थ वर्कर रहता है. और इन्हें जो सामान्य बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. और ये जो हैं ये जो आपके पास है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर्स की देखरेख में ये कार्य करते हैं. सो सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरियाज. और इस तरह के जो ये सेंटर्स होते हैं रूरल एरियाज में, ऐसा जो सेंटर है वो कई विलेजेस को, कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. So at the district level is the district hospital that also supervises all the health centers. इसी तरीके से क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो इन सभी हेल्थ सेंटर्स को ही देखरेख करता है. And large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken and also specialized government hospitals such as the ones in Hakim Sheikh stories. तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें यहाँ पर बड़े बड़े शहरों की बात करें, ठीक है, तो बड़े शहरों में कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं. जैसे एक वो वाला था जिसमें अमन को ले जाया गया था. और ऐसे भी जो होते हैं, ऐसे भी कई स्पेशल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जिनका जिक्र हकीम शेख की स्टोरी में हुआ है.
ठीक है, वहाँ पर भी हमने किया था। तो इस तरह के भी हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं। तो द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजंस। जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको कई कारणों से पब्लिक कहा जाता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड these hospitals and health centers। एक्चुअली गवर्नमेंट ने सभी जो उनके सिटीजन्स हैं उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो उनका कमिटमेंट है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए ये हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं। सो and also the resources needed to run these services are obtained from the money that we the public pay to the government as taxes। इसके साथ साथ क्या है, इन सर्विसेज को चलाने के लिए जो मनी है, ठीक है, मनी मनी उस मतलब कि ये धन जो है, ये मनी जो है, ये उस पैसे से आता है जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं। तो हैंस सच फैसिलिटीज आर मेंट फॉर एवरीवन। इसीलिए ये जो फैसिलिटीज हैं ये सब के लिए हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment। सो अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसका जो क्या है, इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, एम जो है इसका, वो क्या है, यस, इसका जो एम है वो अच्छी हेल्थ सर्विसेज फ्री या फिर बहुत कम कॉस्ट पर देना है, जिससे कि जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी इलाज करा सकें। Okay, so another important functions of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, and diarrhea, chikungunya, etc. So this has to be organized by the government with the participation of people. Otherwise, it is not effective. सो ये जो हमारे पास क्या है, इसके साथ साथ जो ये चीज़ें हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर इनका एक मेन मोटिव क्या होता है, तो गरीब लोगों को का वो अपना इलाज करा सकें। दूसरा जो हेल्थ सर्विसेज का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि जो डिसीजेज हैं, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया, ओके, अच्छा, जॉन्डिस यानी पीलिया हो गया आपका, ये आपका कॉलेरा हो गया जिसमें दस्त लगना, ओके, डायरिया, हैज़ा, चिकनगुनिया। तो ये सारी की सारी बीमारियां हैं, इनको फैलने से रोकना। ओके, so this has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective। तो अब यहाँ पर इनको एक तो फैलने से रोकना है और इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट को लोगों के हेल्प से, लोगों के सहयोग से करनी होती है। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो यह यह क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल फेल हो जाएगी ये चीज़। ओके, ये जो अगर मान लो अगर पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी गवर्नमेंट के साथ, तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। For example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. So this has to be done for all houses in the area। अब अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे हम ये कहें कि मॉस्किटोज़ को पैदा होने से रोकने के लिए के अभियान को सफल बनाने के लिए ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एरिया के जो सभी लोग हैं वो अपने कूलरों या घर की छतों आदि पर पानी को इकट्ठा ना होने दें। So recall the case of Hakim Sheikh। Would you like to know what the court said in this case? हकीम शेख का जो आपने क्या देखा था, उसको उसके केस को रिकॉल करें। अगर हम दोबारा से याद करिए तो क्या आप जानना चाहेंगे कि उसमें उस मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? So students, why pay taxes to the government?
तो गवर्नमेंट जो है वो क्या देती है, गवर्नमेंट क्या देती है, यस, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ये है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देना चाहिए। गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है वो टैक्स से जो उसे मनी मिलती है उसका यूज़ वो कई प्रकार से पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने में स्पेंड करती है, ओके, और जिसमें सभी सिटीजन्स को फ़ायदा होता है, वो सभी सिटीजन्स उसका को बेनिफिट होगा इसका। तो सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एक्सेट्रा बेनिफिट ऑल सिटीजन्स। और जैसे कि आपके पास कई यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं डिफेंस की, बात करें हम पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, पुलिस की, जुडिशियल सिस्टम की, हाईवेज की, ओके। तो इन सब का फ़ायदा क्या होता है, यस, तो हाईवेज एक्सेट्रा तो बेनिफिट्स ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन जो हैं वो इनका इनका बेनिफिट उठाते हैं, ओके। सो अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दिस सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स। तो अदरवाइज क्या होगा, इन सर्विसेज की जो व्यवस्था है वो स्वयं सिटीजन नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ना करे तो सिटीजन खुद से ये जो है इस सिस्टम जो है इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। सो टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स। सो टैक्सेस से ही कुछ जो टैक्सेस से ही हम कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो हैं, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स और जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गई एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग, ओके। तो ये सब आ गई, तो जिसमें ज़रूरतमंद जो सिटीजन्स हैं उनको उनको बेनिफिट मिलते हैं। So tax money is utilized for relief and rehabilitation in case of natural disasters such as flood, earthquake, tsunami, etc. And space, nuclear and missile program are also funded from the revenues collected as taxes. अच्छा, और टैक्सेस का क्या बेनिफिट होता है कि टैक्सेस से जो मनी होती है, मिलती है, उस मनी का यूज़ कुछ हम जो हमारे पास हमारी जो नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, ठीक है, जो हमारे पास आपदा आती है हमारे ऊपर, कई बार नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर फ्लड्स की, अर्थक्वेक की, सुनामी की, ठीक है, और इसके साथ साथ और भी कई सारे मामले हैं यहाँ पर। तो एक तो इन चीज़ों में और इनके साथ इनमें राहत के लिए और पुनर्वास के लिए भी हम उस मनी को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ स्पेस, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जो हैं आर ऑल्सो फंडेड, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जो इनसे रिलेटेड जैसे कि आपके स्पेस हो गए, न्यूक्लियर हो गए, मिसाइल प्रोग्राम्स हो गए, तो इन ये मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उनको भी टैक्स के द्वारा प्राप्त जो रिवेन्यू होते हैं, वो जो हमारे जो टैक्स से हमें जो रिवेन्यू मिलते हैं, मनी मिलती है, वो उन्हीं से ही चलाए जाते हैं। So government provides some services especially for the poor who cannot afford the purchase them from the market. So one example is healthcare. Can you give other example? अब गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली जो है वो गरीबों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो वे मार्केट से नहीं खरीद पाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल जो है हम किसी दे सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज की। तो क्या आप और भी कोई एग्जांपल इसके दे सकते हैं? Yes, according to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट का ये कर्तव्य, उसकी ड्यूटी होती है, उसकी प्राइमरी ड्यूटी है ये। So the government must safeguard the right to life of every one person. तो गवर्नमेंट को हर एक व्यक्ति के जीवन के अधिकार, जो लाइफ राइट ऑफ लाइफ है, जीवन का अधिकार, उसकी रक्षा करनी है। The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. अब जो कोर्ट ने कहा कि हकीम शेख को जिन
कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, उसमें उसकी जान भी जा सकती थी. So if the hospital cannot provide timely medical treatment to a person, so it means that this protection of life is not being given. और अगर यदि कोई भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल टाइम पर किसी भी व्यक्ति को इलाज प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है. ठीक है, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है वो उसे नहीं दी जा रही है. So the court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services, including treatment in emergency situations. So कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो मरीजों को जो आवश्यक हेल्थ सर्विसेज दे, जिसमें एक आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हो. ठीक है, जिसमें कि मतलब कि वो उनको नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, जिसमें कि जो इमरजेंसी जो सिचुएशंस होती हैं उनमें उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके. ठीक है, वो भी उसमें ऐड होना चाहिए. सो हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट. तो कई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया. ओके, तो आपको याद होगा कि हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट. वो दे एंड हकीम शेख वाज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. हकीम शेख का इलाज करने से कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उसे डिनाई किया, उसको मना किया. सो देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट. इसीलिए कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये क्या दी, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दी उनको कि वो हकीम शेख द्वारा इलाज पर जो भी उनके जो ट्रीटमेंट पर जो भी खर्चा किया गया है उस पूरे खर्चे का भुगतान करें. Okay, so here you can see the picture, the doctor in a rural health care centers giving medicines to a patient. Okay, and one another pictures is here. In this picture, a woman and her sick child at a government hospital. According to UNICEF, more than 2 million children die every year in India from preventable infections. Yes, next is private health facilities. पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज आपको क्लियर है कि क्या होती है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, जिसके अंदर गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं. ओके, तो गवर्नमेंट के अंदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. सो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. अब हमारे कंट्री में कई तरह के प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज पाई जाती हैं. ठीक है, बहुत सारी. सो अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स. और यहाँ पर क्या होते हैं, अब एक तो आपको बताया मैंने कि यहाँ पर हमारी कंट्री में कई तरह की प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज पाई जाती हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अपने प्राइवेट जो क्लिनिक हैं वो भी चलाते हैं. जैसा कि आप देखते होंगे, आप अपनी लाइफ में भी देखते हैं, जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल कर रखते हैं. सो इन द रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल practitioners. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. अब रूरल एरिया में जो क्या होते हैं, रूरल एरिया में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं. ठीक है, वहाँ पर वो मिल जाते हैं आपको. एंड अर्बन एरियाज के अंदर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स होते हैं जिनमें से बहुत से क्या करते हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन्ड. तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्या होते हैं यहाँ पर. सो देयर आर हॉस्पिटल्स, यहाँ पर हॉस्पिटल्स होते हैं और नर्सिंग होम भी हैं. ओके, जो कि क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है. And there are many laboratories that do test and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. And there are also shops from where we buy medicines.
अच्छा, इसके साथ साथ काफ़ी सारे यहाँ पर आपको लेबोरेटरीज भी मिलती हैं जो टेस्ट करती हैं, और एक क्या और साथ टेस्ट करती हैं, और स्पेशल ऑफर जो फैसिलिटीज़ ऑफर करती हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। तो ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम मेडिसिन खरीद सकते हैं। So as the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. Unlike the public health services in private facilities, patients have to pay a lot of money for every services that they use. तो अब कह रहे हैं कि जैसा कि इनके नाम से ही आपको पता चल हो मतलब आपको ज्ञात होता है कि जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज पर गवर्नमेंट का की ओनरशिप या उनका कंट्रोल नहीं होता, और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के जो हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो इसके बिल्कुल अलग हैं, उसके विपरीत ये जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें पेशेंट्स को हर सर्विसेज के लिए बहुत सारा मनी भी स्पेंड करना पड़ता है, पे करना पड़ेगा उन्हें मनी यहाँ पर। So today the presence of private facilities can be seen all around. तो आज जो है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज चारों ओर दिखाई देती हैं। इनफैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन्स। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द yes so every corner of the country. तो अब यहाँ पर क्या है कि कुछ कंपनीज दवाइयों को बनाने के लिए, मेडिसिन को बनाने और उनको बेचने में भी लगी हैं, और अर्बन के कोने कोने में आपको क्या मिलेंगी, मेडिकल शॉप्स भी वहाँ पर देखी जा सकती हैं। सो यस यू कैन सी अ पिक्चर। आपको यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर कि द पोस्ट operative room in a leading private hospitals in Delhi. So students, moving on next video part 2. Okay.